हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को। और इस नए साल के मौके पर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दूरी, चाल, समय। तो आइए हम ज़रा बेसिक से जानते हैं कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है और समय क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे दूरी। दूरी को लिखेंगे चाल और समय। हम आज इस वीडियो में तीन ही चीज़ को लेकर सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और तीन चीज़ है वो मेरा रहेगा दूरी, चाल और समय। जिसको दूरी को हम जो है दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहेंगे और चाल को स्पीड कहेंगे और समय को हम टाइम कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने में मुझे यहाँ से स्कूल की जो दूरी होगी उसको मुझे पता करना होगा कि कितनी दूरी है। फिर जाने के बीच में जो टाइम लगेगा, समय लगा है, उसका हम फिर जानेंगे। उसी बीच में वो किलोमीटर के हिसाब से है या मीटर के हिसाब से है, उस दूरी को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, चाल को स्पीड कहते हैं और टाइम को समय कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, डिस्टेंस अगर रहा आप लोगों के बीच डी से, तो या तो मीटर में रहेगा या तो किलोमीटर में रहेगा। इसका मात्रक जो है, मात्रक हम जोड़ेंगे इसलिए कि कभी कभी सवाल जो होता है वो किलोमीटर में रहेगा, कभी कभी किलोमीटर प्रति आवर रहेगा यानी प्रति घंटा रहेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है। तो किलोमीटर को घंटा जो रहेगा प्रति घंटा के हिसाब से जो रहेगा उसको हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा डिस्टेंस जब भी रहेगा तो या तो वो मीटर में रहेगा या तो किलोमीटर में रहेगा। मेरा स्पीड जो रहेगा किलोमीटर प्रति हॉर्स रहेगा, आवर रहेगा, या किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। राइट, या तो आपको घंटा में रहेगा या तो सेकंड में रहेगा। उसके बाद समय, तो आपका जो टाइम रहेगा, टाइम तीन तरह से रहेगा, एक हॉर्स में भी रहेगा, एक सेकंड में भी रहेगा, एक रहेगा मिनट में। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्टेंस रहेगा तो डिस्टेंस में दो तरह का मोड दिया हुआ रहेगा, एक मीटर में रहेगा या तो किलोमीटर में भी रह सकता है प्रश्न। दूसरा रहेगा कि आपका स्पीड जो रहेगा तो वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा या तो किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रहेगा। तीसरा जो आपका टाइम रहेगा कभी घंटा के हिसाब से रहेगा, कभी सेकंड के हिसाब से रहेगा और कभी जो है ना मिनट के हिसाब से रहेगा। तो उसको हम लोग भी कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। अब हम फार्मूला की ओर आ चुके हैं। हम इस फार्मूले में एक फार्मूले से हम तीन फार्मूले बनाएंगे। देखिए कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हम पहले इसलिए लिए हैं कि कभी भी मुझे कोई रास्ता या किसी जगह जाना होता है तो मुझे यहाँ से वहाँ की जो दूरी होती है वो पता करना होता है। उसके बाद उसमें कितना समय लगा उसका भी मुझे पता करना है। तो आइए फार्मूला की तरफ हम चलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर हम इस दूरी को यही रहने देते हैं,
हम फार्मूले की ओर आ चुके हैं और मेरा फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय, पहला फार्मूला। दूसरा रहेगा अगर हम इस चाल को यहाँ ले आते हैं तो क्या बचेगा, ये दूरी और बट्टा क्या हो जाएगा, समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। फिर मुझे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो ये तो मेरा 3 फार्मूला हुआ और 3 फार्मूला को मुझे याद करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि कभी भी किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा तो वहां पर 5 बट्टा आपको 18 करना होगा। अब मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो मुझे 18 बट्टा 5 कर देना होगा। मुझे सिर्फ इसी को याद रखना पड़ेगा। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 15 बट्टा 18 करना है, और मुझे इसको नहीं भी रखना है तो अगर किलोमीटर याद रहा तो 15 बट्टा 18 करना है, अगर नहीं तो फिर उसको अगर मीटर सेकंड में आ जाएगा तो उसको अपोजिट कर देना है, 18 बट्टा क्या कर देना है, 5 कर देना। अब हम चलते हैं कुछ सवाल की ओर। हम अगले सवाल की ओर आ चुके हैं और मेरा सवाल ये है कि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चलती हुई 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कोई गाड़ी है जो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो ऑटोमेटिक है कि 1 घंटा में जब वो 30 किलोमीटर तय करती है तो 2 घंटा में क्या होगा, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो आइए हम फिर इसको लिखते हैं। गाड़ी की इतना प्रति किलोमीटर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा चाल हुआ, और चाल बराबर मैंने क्या किया, 30 किलोमीटर दे दिया। चलती हुई है 2 घंटे, यानी 2 घंटे तो मेरा टाइम हुआ, तो मैंने लिखा टाइम बराबर 2 घंटे, या हम इसको 2 हॉर्स भी लिख सकते हैं, आवर्स भी लिख सकते हैं। उसे कितनी दूरी, तो मुझे दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर मुझे मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। मेरा चाल कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स है, 30 किलोमीटर है, और मेरा समय कितना है, 2 है, तो 30 दूना 60। लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर है, यानी प्रति घंटा है, तो हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर। तो ये मेरा आंसर रहा। इस तरह से हम कई सवाल को भी हल करेंगे। फिर एक बार समझते हैं। कोई गाड़ी है या एक रेलगाड़ी है या एक बुलक कार्ट है जिसकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स है, प्रति आवर्स है, यानी प्रति घंटे की चाल से वो चलती हुई जो है 2 घंटा। अब इसी में 2 घंटा कहा जाएगा, इसी में कहा जाएगा कि आप 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो उसको हम 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो भी आएगा उसका वो आंसर आ जाएगा। हम फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम फिर अगले क्वेश्चन की भी ओर आ चुके हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि कितने समय में, यानी हमसे टाइम पूछ रहा है कितने समय में, तो टाइम कितने समय में एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से या प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में जो है 45 किलोमीटर चल रही है, 45 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, तो हमें 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। तो मुझे इसके लिए कितने घंटे लग जाएंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि कितने समय में, टाइम बराबर व्हाट, एक ट्रेन इतना किलोमीटर की चाल से, यानी चाल बराबर 45 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हम लिख दिए हैं, और 1500 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी बराबर 1500 किलोमीटर तय कर लेगी। तो समय बराबर वाट। तो मुझे मालूम है कि
समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। और मेरा दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है 1500 किलोमीटर और चाल मेरा कितना है 45। हम इसको काटेंगे, 3 पंचे 15 और 9 पंचे 45, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी 100 तो 100/3 और ये किलोमीटर प्रति आवर्स की यानी प्रति घंटा, तो यानी 100/3 ये हर्ट्ज यानी प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। तो इसका ये आंसर रहा। फिर हम अगले सवाल की ओर फिर चलेंगे, फिर इसको एक बार और समझते हैं। बहुत से बच्चे करते हैं क्या कि समझते कुछ नहीं, ओनली आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है और फार्मूला में 3 ही चीज़ फार्मूला को याद करना है, दूरी, चाल और समय। जब चाल दिया हुआ रहेगा, दूरी दिया हुआ रहेगा तो समय ज्ञात करना है, समय दिया हुआ रहेगा, दूरी दिया हुआ रहेगा तो चाल ज्ञात करना है। अगर दूरी समय दिया हुआ रहेगा तो मुझे चाल ज्ञात करना है। ये कहने का मतलब हुआ कि 2 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा और तीसरा आपको ज्ञात करना है। और एक चीज़ और याद रखना होगा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा तो कभी कभी होता है प्रति किलोमीटर, तो वहाँ पर जो है ना आपको एक फार्मूला जो आपको बताए हुए थे कि 15/18, वो भी आपको कभी सवाल में रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और उसको प्रति सेकंड के हिसाब से आपको ज्ञात करना है, तो वहाँ पर इस तरह का आपको फार्मूला सेट करना होगा। फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम अगले सवाल की ओर आ चुके हैं और मेरा तीसरा सवाल है, एक आदमी एक सड़क पर 850 मीटर 10 मिनट में जाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक आदमी जो है वो 10 मिनट में जो है 850 मीटर की दूरी को तय कर लेता है, तो उसका जो है किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा वो मुझे ज्ञात करना होगा। तो देखिए दूरी तो मुझे दिया हुआ है, दूरी हम इसको लिख सकते हैं कि 850 किलोमीटर, तो मैंने दूरी को लिख दिया। और 10 मिनट है, तो 10 मिनट है तो 10 को हम हमेशा, मैंने पिछली बार भी फार्मूला में कहा था कि अगर आपको मीटर में रहा तो उसको सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड चलता है, तो ये मीटर है तो ये भी क्या चला जाएगा सेकंड में चला जाएगा, ना कि घंटा में नहीं जाना है, ये सेकंड में बदलेगा। तो 10 मिनट है और उसको उस सेकंड में मुझे चेंज करना है, तो 60 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो मुझे चाल बराबर फिर क्या मुझे लिखना होगा, दूरी बट्टा समय। दूरी मेरा दिया हुआ है 850 और ये रहा 600। हम इसको काटेंगे, 17 पंचे 85 और 12 पंचे 60, 17/12, लेकिन ये मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड, ये 17/12 प्रति मीटर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। यानी एक आदमी जो है वो 10 मिनट में जो है वो 850 मीटर की दूरी को तय करता है, तो उसकी जो है ना मुझे प्रति जो ज्ञात है वो चाल ज्ञात करना है, तो यानी किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ 10 मिनट दिया हुआ है, तो ये मीटर है तो मीटर को हम मीटर प्रति सेकंड होता है। हम अगली वीडियो में भी इसका फार्मूला पूरा डिटेल्स में लेकर आएंगे।
तब तक आप देखते रहिए, यहीं तक हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिटेल्स क्वेश्चन वगैरह सबको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।